हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार जीडीएस की क्लासेज में। आज जो हम प्राचीन भारतीय इतिहास जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में आपके लिए बताएंगे। उत्तराखंड एपीओ, यूपी एपीओ जुडिशरी और यूपी जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी, जितने जुडिशरी एग्जाम है उसमें जीएस जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो हम आइए फ्रेंड बताते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। इसमें यह सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता से के नाम से भी जाना। इसकी जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता अथवा सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, गढ़वाली बाला एवं कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के कैसे नगर थे? बड़े नगर थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, गढ़वारीवाला एवं कालीबंगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध लरकाना प्रांत में। इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो। अब नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, पशुपति की मोहर, ईंट भट्टे आदि के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या मिला है? स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, पशुपति की मोहर, ईंट भट्टे आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा पाकिस्तान के, हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। पूछ लेते हैं एग्जामों में कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? गेहूं और जौ। ये पूछ रहे हड़प्पा जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लोथल एवं सुतकोटदा। लोथल और सुतकोटदा थे सिंधु सभ्यता के क्या थे? बंदरगाह थे। पूछ लेते हैं कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। सुतकोटदा पूछ लेते हैं कि सुतकोटदा जो पूछते हैं क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? तो इसके नगर नगर तो ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। अब ये पूछ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता सभ्यता के जो है बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह बंदरगाह कौन थे? बंदरगाह थे लोथल और सुतकोटदा। अब वो सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। किसके अनुपात में होती थी? 16 के अनुपात में होती थी। सैंधववासी जो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में भी प्रचलित थी। और इसमें है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं हमारे चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं लोथल से। जुते हुए खेत तथा नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से। जुते हुए खेत तथा नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। कुबड़ वाला सांड इस सप्ताह के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कैसा सांड विशेष पूजनीय था? कुबड़ वाला सांड। सैंधव समाज कैसा था? सैंधव समाज था मात्र सत्तात्मक समाज। पूछ लेते हैं कि सैंधव समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज। मिठास के लिए सैंधव वासी किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मीठे के लिए किसके प्रयोग करते थे? शहद का। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। इसमें एक चीज़ और भी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से भी परिचित नहीं थे। लोहे का विकास आगे जाके वैदिक सभ्यता में हुआ है। इसीलिए इसे कांस्य सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कांस्य का प्रयोग यहाँ हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है, माना गया था उस समय, क्योंकि उस समय जो था पूरा पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के अंतर्गत आता था। भारत को सर्वप्रथम भारतवर्ष गुम्फा हाथी हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा गया है। किसमें कहा गया है भारतवर्ष को सर्वप्रथम? भारत हाथी गुम्फा अभिलेख में। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहर सबसे अधिक किसका मिलता है?
अंकन एक श्रृंगी पशु का। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद शुरू हुई हमारी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? आर्य मूल रूप से थे मध्य एशिया के निवासी। कहाँ के निवासी थे यार? मध्य एशिया के निवासी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, आर्यों की भाषा पूछ लेते हैं एग्जाम की। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। इनके द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अब यहाँ वैदिक सभ्यता जो थी आर्यों द्वारा विकसित थी, कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। और सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे यहाँ वैदिक सभ्यता में? ग्रामीणी। तथा जनता के शासक को राजन कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे और जो था जनता के शासक को राजन कहा जाता था। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। और यहाँ आर्यों का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक। वैदिक सभ्यता में जो हमारा पितृ सत्तात्मक समाज है, सिंधु सभ्यता में समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। परिवार के मुखिया को कहते थे कुलप। इस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। इस जो वैदिक सभ्यता थी इसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था, उस समय थी नहीं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। अब प्रिय देवता कौन था? इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और देवता का सबसे ज्यादा प्रिय कौन था? इंद्र। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। लोहे का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था वैदिक सभ्यता में, आर्यों द्वारा खोजा गया था। इसमें जो है वैदिक सभ्यता में 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 महापुराण तथा 6 वेदांगों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? 4 वेद, 108 उपनिषदों, 18 महापुराण तथा 6 वेदांगों का उल्लेख किसमें मिलता है? वैदिक सभ्यता में। लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय की मतलब वस्तु का आदान प्रदान करने की प्रणाली प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कहाँ प्रयोग किया गया उत्तर वैदिक काल में? कौशाम्बी नगर में। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। पूछते भी है काफी बार एग्जाम में। महाभारत में जो महाभारत का पुराना नाम जो क्या था? जय सहन था। महाभारत का पुराना नाम जय सहन था। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य। इसको जो क्या कहते थे? प्राचीन नाम इसका क्या था? महाभारत का जय संहिता था। गोत्र नामक संस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ। मतलब गोत्र का पहले कोई उल्लेख नहीं था, गोत्र का उल्लेख जो हुआ उत्तर वैदिक काल में हुआ। विष्णु को संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो था विष्णु विष्णु भगवान जो थे उन्हें संरक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु, अमाजु किसे कहते थे? जो महिलाएं पूरी जिंदगी शादी नहीं करती थी उन्हें वैदिक सप्ताह में क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। इस काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। इस काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने की पूरी छूट दी गई थी। आर्य समाज 4 वर्णों, आर्य समाज को उन्होंने विभाजन किया है 4 वर्णों में। कौन कौन से वर्ण? गोत्र नहीं करके वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पदार्थ क्या था? सोमरस। सोमरस की चर्चा किसमें की गई है? ऋग्वेद के 90 मंडल में सोमरस की चर्चा की गई है। ये विशेष वनस्पतियों द्वारा बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? विशेष वनस्पतियों द्वारा बनाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, हल को क्या कहते थे? उत्तर वैदिक काल में सिरा। तथा हल रेखा जो होती है उसे क्या कहते थे? सीता कहा गया है। भारत के सभी दर्शनों में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की रचना किसने की है? कपिल मुनि ने। इस काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। मतलब जो लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर जाते थे इस काल में उन्हें क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। गोचर भूमि के अधिकारों को वाजपति कहा जाता था। गोचर गोचर जो भूमि थी उसके अधिकारी को कहते थे? वाजपति कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने का काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? उग्र। जो अपराधियों को पकड़ता था वो व्यक्ति क्या कहलाता था? उग्र कहलाता था। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।